So good evening everybody. Let's start with your chapter number 7, unemployment in India. Guys, unemployment की बात हो रही. Now what do you mean by this term unemployment? जॉब नहीं है रे बाबा. इंडिया में जॉब नहीं है. हाँ जी, इंडिया में जॉब नहीं है. बट इंडिया में तो आधा से ज्यादा तो यंग पॉपुलेशन है. हाँ, तो इस यंग पॉपुलेशन के पास में ही जॉब नहीं है, इसी की बात हो रही है. और सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि जब यंग पॉपुलेशन जब खाली बैठती है ना एजुकेटेड होने के बाद में, तो वो मेन कंसर्न होता है कंट्री के लिए. बिकॉज यंगेस्ट पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक अपना ट्रांजिशन वाला एज है. ठीक है, वी आर इन फेवर ऑफ दिस कि अपना यंग पॉपुलेशन. बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए कि मेजोरिटी जो है 50% जो है अपने पास में यंग पॉपुलेशन है. बट एजुकेटेड होने के बाद में, वेल क्वालिफाइड होने के बाद में, वी आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयड. ठीक है, हमें जो काम चाहिए वो नहीं मिल रहा है, या जिस सैलरी पे काम चाहिए वो सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर हम समहाउ ठीक है यार, जब तक दूसरी जॉब नहीं मिलेगी तब तक ये वाली जॉब चला लेते हैं, ऐसा वाला एटीट्यूड है. इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. या तो जॉब ही नहीं कर रहे हो, नहीं मेरे को करना तो वही करना, 50,000 की जॉब करनी है तो जॉब ही नहीं करनी है. ठीक है, तो अब यहाँ पे भी अपन अनएम्प्लॉयमेंट के 3-4 टाइप्स पढ़ेंगे. जॉब है ही नहीं मार्केट में, पहला सीन. जॉब है लेकिन करना नहीं है क्योंकि 50,000 रुपए मिनिमम चाहिए या 1 लाख रुपए मिनिमम चाहिए, तुम अड़ के बैठे हो. ठीक है, या फिर यू आर नॉट दैट क्वालिफाइड इनफ. ओके, तो इस तरह के बहुत सारे सिनारियोज आएंगे. ठीक है, जहां पे अपन आगे देखने वाले हैं कि कितने टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट होता है. अनएम्प्लॉयमेंट है तो कितने टाइप्स के एरिया. एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं. एम्प्लॉयमेंट सिंपल है, दिन में 8 घंटा काम कर रहे हो, यू आर एम्प्लॉयड. कितना, दिन में 8 घंटा काम कर रहे हो, 8 आवर्स अ डे, यू आर एम्प्लॉयड. ठीक है, चलो ले आ जाओ. सेम चीज जो भी अपन ने बोला है कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है माय गाइस. ठीक है, वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है ये. प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक बेसिक चैलेंज है टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया. अगर अनएम्प्लॉयमेंट जाएगा नहीं तब तक इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. ओके, सिंस इंडिया हैज कंसिडरेबल यंग पॉपुलेशन, कुछ परसेंटेज नहीं बोला है, तो आप यहाँ पे कंसिडरेबल वर्ड यूज करो एग्जाम में या मेजॉरिटी वर्ड यूज करो एग्जाम में, चलेगा. ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ इज द मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी. मतलब 21st सेंचुरी का ये मेन क्रिटिकल चैलेंज है कि हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, वो भी अमंग द यूथ्स, अमंग द यंग जनरेशन. ठीक है, इवन आफ्टर एजुकेटेड. ठीक है, चलो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ समझा. क्या बोलोगे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में? पूरे चैप्टर में से कुछ भी क्वेश्चन आने दो, क्या बोलोगे आप? कि इंडिया मोस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी है. ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बोल देना. ओके, उसके बाद में आप क्या बोलोगे कि ये जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये एक बिगेस्ट चैलेंज है क्योंकि कंसिडरेबल अमाउंट हमारे यहाँ पे यंग पॉपुलेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट अमंग द यूथ इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट. ये 21st सेंचुरी का मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज है. ठीक है, एक बार क्या बोला, एक बार से बोला अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बिगेस्ट चैलेंज है. अब बोल रहे हो कि अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट, ये मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज है अमंग 21st सेंचुरी. डन एवरीबॉडी, सिंपल से पार्ट्स है. चलो मीनिंग की तरफ बढ़ते आगे. मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. गाइस, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज द सिचुएशन, ये एक ऐसी सिचुएशन है इन विच द पीपल ऑफ द एज ग्रुप 15 से 59 ईयर्स, 60 साल में तो रिटायर हो जाता है ना कोई भी जो बंदा है, वो 60 साल में रिटायरमेंट की एज बोला जाता है. तो 15 से 59 ईयर्स तक विच आर एबल, जो काम कर सकते हैं, एंड विलिंग टू वर्क, जिनकी इच्छा है काम करेगी, एट द प्रिवेलिंग वेज, बट दे आर अनेबल टू गेट अ जॉब. वापस से बोलेंगे, क्या बोलने का मतलब क्या उनका? जो काम कर सकते हैं और जिनकी काम करने की इच्छा है बट उनको काम नहीं मिल रहा है, 15 to 59 years, they are able and willing to work. काम कर भी सकते, काम करने की उनकी लायकी है. एबल मतलब दे आर एजुकेटेड. ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी रिक्वायरमेंट्स वो लोग फुलफिल कर रहे हैं. एंड विलिंग टू वर्क मतलब उनकी इच्छा भी है. दे आर एजुकेटेड ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, एक जॉब क्वालिफिकेशन के लिए बोला है कि भाई बीकॉम चाहिए, तो ये बंदा बीकॉम है, एबल है,
विलिंग टू वर्क भी है, लेकिन ऐसी कोई नौकरी ही खाली नहीं है, ऐसी कोई जॉब पोजीशन ही नहीं है, बट दे आर अनेबल टू गेट अ जॉब, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है. एबल एंड विलिंग टू वर्क बट अनेबल टू गेट अ जॉब. एक बार लिख के करो, अनेबल टू गेट अ जॉब. क्लियर है? सिंपल सा पार्ट है यार, कुछ भी ये नहीं है. तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप क्या कहलाओगे? अनएम्प्लॉयड कहलाओगे. अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये एक ऐसा सिचुएशन है, मेरे साथ साथ बोलो वापस से, अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन बिटवीन द एज ग्रुप 15 to 59 ईयर्स, ठीक है, 15 से 59 ईयर्स तक, विच आर एबल एंड विलिंग टू वर्क बट अनेबल टू गेट अ जॉब. जॉब नहीं मिल रहा उनको, तो वो कौन है? अनएम्प्लॉयमेंट है. ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाएगा? अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर है? नाउ नॉर्मली, मतलब जनरली, एनीवन हु इज नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड, मतलब जिसको जॉब मिलके कोई गेन नहीं हो रहा है, नॉट गेनफुली एम्प्लॉयड इन एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, इज कॉल्ड एज अनएम्प्लॉयड. ठीक है? अकॉर्डिंग टू नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. सी, ये लाइन आपकी एग्जाम में आनी चाहिए, इतनी. ये जनरली वाली नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. और एक ये वाला पार्ट, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से एम्प्लॉयड कौन कहलाता है? एम्प्लॉयड कौन कहलाएगा? ऐसा बंदा जो दिन में 8 घंटे काम कर रहा है, 8 आवर्स पर डे. 8 आवर्स पर डे. अगर आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो आप कौन कहलाओगे? यू आर एम्प्लॉयड. डन. अब आ जाती है अंडर एम्प्लॉयड क्या होता है. ये दोनों आंसर ना पर वीक में बोल रहे हैं वो लोग. ये दोनों आंसर पर वीक में बोला जा रहा है. यहाँ पे पर डे बोला, यहाँ पे पर वीक है. लिखो यहाँ पे पर डे, पर वीक. पर वीक में क्या बोल रहा है वो? ये बोल रहा है कि भाई 15 से 28 घंटे. मुझे एक बार बताना, 8 आवर्स पर डे मतलब अगर मैं 7 डेज करती हूँ तो कितना होता है ये 6 दिन ले लो. 6 दिन ले लो, चलो. हफ्ते में 6 दिन काम करो तो एक दिन तो हॉलीडे आपका संडे का, ठीक है. तो ये कितना होता है? 48 आवर्स होना चाहिए. 6 8 48, 48 आवर्स होना चाहिए आपके एक हफ्ते में, 1 वीक में. बट लेकिन आप 48 आवर्स अ वीक तो छोड़ दो, तुम सिर्फ और सिर्फ 15 से 28 घंटे काम करते हो. तो ये क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड. कितने घंटे काम करना था? 48 आवर्स. कितने कर रहे हो? 15 से 28 के बीच में. कुछ भी 15 से 28 आवर्स के बीच में. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 26 आवर्स, अंडर एम्प्लॉयड. 25 अंडर एम्प्लॉयड. 16 घंटे अंडर एम्प्लॉयड. 15 घंटे अंडर एम्प्लॉयड. 15 से 28 आवर्स के बीच में अंडर एम्प्लॉयड कहलाओगे. और उससे भी कम, उससे भी कम अनएम्प्लॉयड. 15 घंटे से भी कम मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 14 आवर्स. 15 से कम, 14 घंटे से कम. तो 15 घंटे हो गए तो आप यहां आ जाओगे अंडर एम्प्लॉयड में. और 14 घंटे हो गए तो, ये 14 घंटे, 14 घंटे से कम हो गए तो अनएम्प्लॉयड हो तुम. ठीक है? अरे 14 घंटे मतलब समझो ना, तुम ऐसी 7 दिन में 1 1 घंटा कहीं ऐसी 1 2 घंटे जाकर दिन में टाइम पास करके आते हो गए तुम्हारे 14 घंटे. आर्टिकलशिप या ट्रेनिंग वगैरह पीरियड, उसको आप एम्प्लॉयड नहीं बोलते हो. क्लियर है एवरीवन? ये याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपन. 8 आवर्स पर डे एम्प्लॉयड का सिचुएशन है. 15 घंटे. अब पर डे वाला फर्स्ट वाला पॉइंट था, पर डे. ये 2 पॉइंट जो है ये वीक है. ठीक है? 15 आवर्स से 28 आवर्स में हो आप, तो तुम कम काम कर रहे हो. अंडर, जितना करना चाहिए था उससे कम कर रहे हो. अंडर एम्प्लॉयड. गाइस, ओवर एम्प्लॉयड मतलब ज्यादा काम करो, अंडर मतलब कम. अंडर एम्प्लॉयड. क्लियर है? एंड लेस देन 14 आवर्स, 14 घंटे से भी कम कर रहे हो तो मतलब मान लो ऐसे ही 2 घंटे दिन में जाके कहीं पे भी टाइम पास करके आते हो, तो उसको क्या बोलोगे आप? अनएम्प्लॉयड हो. क्लियर है? लर्न हुआ मेरे साथ साथ? लर्न हुआ? कौन बोलता है ये? एनएसएसओ बोलती है. कौन बोलता है ये? किसकी रिक्वायरमेंट है ये? एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन. नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उन्होंने हमें ये दिया है कि भाई 14 घंटे से कम है तो आप अनएम्प्लॉयड हो, आप बेकार हो, आप बेरोजगार हो. आप 15 से 28 घंटे करते हो तो आप कम काम कर रहे हो. लेकिन अगर आप 8 घंटे एक दिन में काम कर रहे हो
मतलब 48 घंटे होने चाहिए आपके एक हफ्ते के, 6 दिन के हिसाब से, देन यू आर एम्प्लॉयड। डन। ओके, नाउ देयर आर वेरियस सिचुएशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे वेरियस सिचुएशंस है एम्प्लॉयमेंट के। एक सिचुएशन होती है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन पढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक होता है इनवॉलेंटरी, एक होता है वॉलेंटरी, एक होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट। चलो नीचे से ऊपर चलो, पहले समझने की कोशिश करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट है मतलब कहीं ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि कभी इंडिया में फुल एम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कभी पॉसिबल नहीं है। इट इज अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन विच ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है पता है? कल का लेक्चर याद होगा तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो रही है कि सारे ह्यूमन के जितने भी रिसोर्सेज है, जितने ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमने बेहतरीन तरह से एफिशिएंट यूज किया है। तो ये सिचुएशन कभी भी अचीवेबल नहीं है। क्लियर? फुल एम्प्लॉयमेंट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी सिचुएशन है। लिखो यहाँ पे इमेजिनरी। डन दिस पार्ट। फुल एम्प्लॉयमेंट डन एवरीबॉडी। अब बात करते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट की। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन है वेयर अ पर्सन्स कैपेसिटी टू वर्क इज अंडर यूटिलाइज। यहाँ पे वो जितना काम कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल दर्शन बहुत बेहतरीन तरह से अच्छी तरह से काम कर सकता है, लेकिन दर्शन उतना काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसकी जो कैपेसिटी टू वर्क है इट इज अंडर यूटिलाइज यार। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल ये हो सकता है कि किसी आपने अकाउंटेंट को स्टोर कीपर बना दिया, समझ रहे हो? कोई अकाउंटेंट है, उसको डिलीवरी का काम दे दिया, उसको स्टोर कीपर का काम दे दिया, तुम उसके जो क्वालिटी है उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हो। क्लियर है? इट इज अ सिचुएशन वेयर अ पर्सन्स कैपेसिटी टू वर्क इज अंडर यूटिलाइज। एन अकाउंटेंट वर्किंग एज अ डिलीवरी एग्जीक्यूटिव और स्टोर कीपर, मन से ठोको, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बोलते हैं ना, कई बार टीचर्स बोलती है ना, अरे आपका बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता था लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है बराबर। क्या है वो? अपनी कैपेसिटी वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहा है। क्लियर है? फुल एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट पॉइंट हो गया। अंडर एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? ये एक ऐसी कैपेसिटी है जिसमें आपकी जो कैपेसिटी है, जिस उस बंदे की जो कैपेसिटी है वो अंडर यूटिलाइज है। थर्ड पॉइंट, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंटरी मतलब होता है अपना इच्छा, अपनी इच्छा। वॉलेंटरी मतलब सिर्फ इच्छा लिखो यहाँ पे, लिखना नोट्स में, वॉलेंटरी मतलब इच्छा से। अब इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स अपनी इच्छा से हम अनएम्प्लॉयड है। यस, इट इज द टाइप ऑफ सेल्फ अनएम्प्लॉयमेंट। खुद ने अपन अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया। जैसे खुद एम्प्लॉयड होते हो ना, अरे खुद आपने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश किया, तो आप क्या बोलोगे? आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, आई एम अ बिजनेस मैन, मुझे किसी के हाथ के अंदर में काम नहीं करना है। उसी तरह से यू आर सेल्फ अनएम्प्लॉयड ओवर हियर। इज दिस पॉइंट क्लियर? डियर, ये वर्ड समझ में आ रहे हैं? ये वर्ड आपको एग्जाम में यूज करने हैं एवरीबॉडी। सेल्फ अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। इसका मतलब क्या? वेर अ पर्सन इज फिट टू वर्क, वो एकदम फिटफाट है काम करने के लिए, बट नॉट विलिंग टू वर्क। वही मैंने बोला, अपनी इच्छा से तुम घर में बैठे हो। ये क्या हो गया? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अरे वॉलेंटरी अपनी इच्छा से घर पे बैठे हो, इनवॉलेंटरी मतलब खुद सोचो ना। अभी वॉलेंटरी समझ गया तो इनवॉलेंटरी समझ में आ जाना चाहिए। जस्ट इसका अपोजिट है ये। जस्ट इसको एरो डालो और जैसे पढ़ा है वैसे ही पढ़ना। ठीक है, नीचे से ऊपर पढ़ा है, नीचे से ऊपर ही पढ़ना हम। इसके बाद ये अपने आप समझ में आ जाएगा। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब काम करने की इच्छा है, वॉलेंटरी में इच्छा ही नहीं थी काम करने की, यहाँ पे इच्छा है लेकिन काम ही नहीं है। इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क बट देयर इज नो वर्क, कोई काम ही नहीं है। रीजन क्या है? ड्यू टू एक्सेस लेबर फोर्स इन रिलेशन टू डिमांड फॉर लेबर। जितना डिमांड है लेबर का उससे ज्यादा के वर्क फोर्स अवेलेबल है, उससे ज्यादा लेबर अवेलेबल है। काम करने वाले लाखों लोग हैं।
ठीक है, जिसके कारण आपको वर्क नहीं मिल रहा। फॉर एग्जाम्पल बीकॉम, एमकॉम नहीं मिल रहा है, इतनी एजुकेशन होने के बाद में भी काम नहीं मिल रहा है। ये क्या हो गया? इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी अपनी इच्छा से घर पे बैठे हो। अंडर एम्प्लॉयमेंट अपनी कैपेसिटी फुल्ली यूटिलाइज नहीं करो। फुल क्या बोलोगे यहाँ पे? फुल एम्प्लॉयमेंट, कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट हाइपोथेटिकल सिचुएशन है बॉस, अचीव ही नहीं कर सकता है कोई बंदा। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपने अपने पूरे ह्यूमन रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया है, इम्पॉसिबल है वो। क्लियर एवरीबॉडी? एक बार वापस से समझ में आया कंसेप्ट, समझा? अब एक बार फटाफट से वापस से पूरा रिवाइज करते हैं। सिर्फ रेड मार्किंग को अंडरलाइन कर ध्यान में रख के देखो, आपको सारी चीजें रियलाइज हो जाएगी। नीचे से ऊपर पढ़ा है वैसे ही पढ़ना है, ठीक है? फुल एम्प्लॉयमेंट हाइपोथेटिकल सिचुएशन which means all available resources are being used in the most efficient manner। आपने बहुत बेहतरीन तरह से सारे रिसोर्सेज का यूज किया है, जो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अंडर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे पर्सन की जो कैपेसिटी है वर्क करने की, उसको अंडर यूटिलाइज किया है। मतलब एक अकाउंटेंट को तुमने डिलीवरी या स्टोर कीपर का काम दे दिया है, वो डिलीवरी बॉय कर रहा है, ठीक है? वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अपनी इच्छा से सेल्फ अनएम्प्लॉयमेंट है। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयड होता है वैसे सेल्फ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ये लाइन मार्क कर लेना यार, ये इसको रेड मार्क कर लो। कहाँ गया रेड कलर? हाँ, इसको रेड मार्क कर लो, ठीक है? ये आना चाहिए आपके एग्जाम में, मस्त लाइन है। और ये इतने से पॉइंट से कंफ्यूज करते हैं, पता है? अपन इसी को पढ़ते क्योंकि हमने अभी तक नंबर ऑफ टाइम्स हमने यही पढ़ा है कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यही पढ़ा है। कभी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट आता है ना, तो हम गौर भी नहीं फरमाते कि यार यहाँ पे अन है, ठीक है? इसलिए बोल रही है ध्यान रखना। वेर अ पर्सन इज फिट टू वर्क, वो काम कर सकता है लेकिन वो काम नहीं करना चाहता, ठीक है? ये हो गया वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इनवॉलेंटरी क्या होता है? विलिंग टू वर्क बट देयर इज नो वर्क। क्यों? क्योंकि एक्सेस लेबर फोर्स है इन रिलेशन टू डिमांड फॉर वर्क। डन? क्योंकि काम करने वाले लोग ज्यादा है एज कंपेयर टू जितनी डिमांड है मार्केट में, उससे ज्यादा काम करने के लिए लोग रेडी है। क्लियर? शैल आई मूव अहेड? 4 वेरियस सिचुएशंस क्लियर हुआ, ऊपर के पॉइंट्स क्लियर हुए। एम्प्लॉयड, अंडर एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड कौन होंगे? एनएसएसओ का ये याद रखना, आपको ऑब्जेक्टिव्स में ये पूछते हैं, ठीक है? चलो, नाउ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कितने टाइप्स होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? इतने टाइप्स है बॉस। रूरल मतलब गांव में किस तरह के, कितने टाइप्स है अनएम्प्लॉयमेंट के? तो पहला है सीजनल, दूसरा है डिसगाइज्ड। सीजनल, डिसगाइज्ड बताती हूँ क्या है। अर्बन में एजुकेटेड, एजुकेटेड एंड इंडस्ट्रियल। ओके, ठीक है? एजुकेटेड अनएजुकेटेड नहीं, एजुकेटेड एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है? अब ये इंडस्ट्रियल के टाइप्स है, ये जो 4 टाइप्स है ये इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में। हो सकता है कि वहां पे टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है वहां पे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है वहां पे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है वहां पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो, ठीक है? पहले इनको जाने दो, पहले सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं रूरल एम्प्लॉयमेंट की। आज के लेक्चर में सिर्फ रूरल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, शांति से इनको फिनिश करते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू योर अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? गांव में अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, गांव की बात आ रही है तो यार एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे पहले याद आता है। और एग्रीकल्चर में इतना मालूम है कि 6 महीने का सीजन है, उसके बाद में जमीन ऐसी रहती है, ठीक है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। आया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? एवरीबॉडी जो पर्टिकुलर उनका सीजन होता है उतने ही सीजन वो काम करते हैं, बाकी टाइम तो फसल लगा दिया, फसल उग गई, काट भी लिया, अब क्या करे? they had to wait for the right weather condition to again crops करने के लिए, ठीक है? अगेन ग्रो द क्रॉप्स। चलो और डिसगाइज कौन सी सिचुएशन होती है? डिसगाइज, अरे कल तुमने पॉपुलेशन बहुत बढ़ा के रखी थी अपनी, यस और नो? आपने पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा के रखी थी लास्ट लेक्चर में। गांव में मेजॉरिटी ये ट्रेंड होता है कि जितने बच्चे उतना उतने हैंड्स मिल रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है? तो ये वैसा सिचुएशन है कि जितने नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर्ड उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे। मान लो आपके फार्म, आपका जो ये है जमीन है या आपका जो फार्म है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों की रिक्वायरमेंट है एंड यू हैव 8 persons, और else let's say you have 7 persons,
सिर्फ 4 की रिक्वायरमेंट हो वो काम करने के लिए और 7 लोग है घर में, तो 3 लोग जो है ना वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड है। कौन है? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? सीजनल में सीजनल तुरंत याद आ जाएगा, डिस्गाइज में जितने जरूरत है उससे ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे हैं। मेरे को एक बात बताना, 4 लोग काम करे तो भी उतना ही काम होगा, 7 लोग काम करे तो भी उतना ही काम होगा, तो क्यों ये 3 लोग खाली फोकर टाइम पास कर रहे हैं? इनको कहीं और जाके काम करना चाहिए ना। डन? अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट? डिड यू अंडरस्टूड डियर? बढ़ू आगे नोट्स में? ओके अरविंद शांति से करेंगे, चिंता मत करो। चलो आंसर्स का प्रेजेंटेशन देखना, ठीक है। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, मैम अगर डायरेक्टली मान लो एग्जाम में 2 मार्क के लिए रूरल अनएम्प्लॉयमेंट आया तो प्लीज ये अनएम्प्लॉयमेंट का ये वाला लाइन, एबल एंड विलिंग टू वर्क बट अनेबल टू गेट अ जॉब, ये एंड एनएसएसओ का ये 3 पॉइंट्स एकदम प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऐसे बॉक्स में करके आना, फिर आप रूरल एम्प्लॉयमेंट चालू करना, ठीक है। चलो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, इट रिफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन विलेजेस, विलेजेस में फाउंड होता है। यस, वेरियस टाइप्स ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट आर एज फॉलोज, पहला है सीजनल, दूसरा है डिस्गाइज, 2 ही टाइप्स है, दैट्स इट, ठीक है। अब आंसर्स का प्रेजेंटेशन, मीनिंग, रीजन, एग्जाम्पल, वापस से मीनिंग, रीजन, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हेडिंग ध्यान रखना और आंसर इसी तरह से आप एग्जाम में प्रेजेंट करना। ओके चलो आ जाओ पॉइंट पे आते हैं। यस, मीनिंग, रीजन एंड एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसी पॉइंट्स में आप आंसर लिखना। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कब होगा बताना मुझे? when a large number of people remain unemployed during slack of season or off season, mainly in agriculture। जब लार्ज नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, कब? स्लैक सीजन में और ड्यूरिंग ऑफ सीजन, जब सीजन नहीं है, ऑफ सीजन या स्लैक सीजन में मेनली। और ये कहाँ पे होता है? एग्रीकल्चर। क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, जो भी अपन ने डिस्कस किया वही है। दिस फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, और इसी जो फॉर्म है अनएम्प्लॉयमेंट का, इसे हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, जो ऑफ सीजन है या स्लैक सीजन है। क्लियर? रीजन क्या है इसका? क्यों एग्रीकल्चर में ऐसा है? सिंस एग्रीकल्चर इज अ सीजनल ऑक्यूपेशन, वो जो काम है वो भी सीजनल ही है। फार्मर्स हैव टू डिपेंड अपॉन द मानसून फॉर द कल्टीवेशन, उनको मानसून पे डिपेंड करना होता है, बारिश पे डिपेंड करना होता है कल्टीवेशन के लिए। Majority of the labor force in agriculture sector remains unemployed for nearly 5 to 7 months in a year। 5 से 7 महीने के लिए वो लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर इट इज ऑल्सो फाउंड इन टूरिज्म। अभी कोविड का टाइम था, टूरिज्म बंद था ऑब्वियसली। मैरिज बैंड्स, जब शादी का सीजन है तभी वो लोग काम करते हैं। शुगर फैक्ट्रीज, जब शुगर का जब खेती का सीजन होता है तभी वो लोगों का काम चलता है। आइस फैक्ट्री सिर्फ गर्मियों में। फिशरीज। क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में मीनिंग में हम क्या बोलोगे कि भाई ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये स्लैक सीजन या ऑफ सीजन के कारण होता है, इसलिए इसे सीजनल बोला जाता है, मेनली एग्रीकल्चर। ओके। ऑक्यूपेशन में क्या बोलोगे कि यहाँ पे ये क्योंकि मानसून पे डिपेंड होता है, इसका कल्टिवेशन मोस्टली मानसून पे डिपेंड होता है और नियरली 5 से 7 महीने के लिए लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। ठीक है, सिर्फ रेड मार्किंग को फोकस करो। और फॉर एग्जाम्पल अदर एग्जाम्पल क्या दोगे एग्रीकल्चर के अलावा? टूरिज्म है, मैरिज बैंड्स है, आइसक्रीम पार्लर्स है, उसके बाद यू कैन ऑल्सो से रेस्टोरेंट ड्यूरिंग कोविड टाइम, उनको भी तो हैवी इफेक्ट पड़ा यार। ठीक है, क्लियर? चलो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। डिस्गाइज्ड इट इज अ सिचुएशन इन विच, वापस मैंने जो बोला कि सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों की ज़रूरत थी और 7 लोग वहाँ पे काम कर रहे थे। कितने लोग चाहिए थे? सिर्फ 3 लोग चाहिए थे। और कितने वर्क कर रहे हैं? एक्चुअली 3 रिक्वायर्ड थे और एक्चुअल कितने काम कर रहे हैं? 7। अरे यही 4 लोग कहीं और जाके काम करेंगे ना तो 2 पैसे और आएंगे घर में, बट नहीं, सबके सब उसी खेत में काम करेंगे। इट इज द सिचुएशन इन विच मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। ज़्यादा लोग काम करें देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। इवन इफ सम वर्कर्स आर विड्रॉन,
ठीक है। इवन इफ फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मान लो कुछ वर्कर्स ना विड्रॉ कर लिए तो प्रोडक्शन डज नॉट सफर, प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जितने गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, जितने टन्स तुम बना रहे हो, कुछ नहीं। इन अदर वर्ड्स इट रिफर्स टू अ सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट with surplus manpower in which some workers have zero marginal productivity and also known as invisible unemployment। ठीक है। फर्स्ट लाइन सेम है कि ज्यादा लोग, मोर पीपल आर डूइंग वर्क देन एक्चुअली रिक्वायर्ड। 7 लोग काम कर रहे हैं, बल्कि रिक्वायरमेंट कितनी थी? सिर्फ और सिर्फ 3 की थी। इवन इफ अगर कुछ वर्कर्स छोड़ के चले गए, आर विड्रॉन, ठीक है। Even if some workers are withdrawn, production does not suffer, production बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? ये क्या तुम्हारा फर्स्ट लाइन। इन अदर वर्ड, इसी चीज को दूसरे शब्दों में बता रहा है और कुछ नहीं। इट रिफर्स टू सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विथ सरप्लस मैन पावर इन विच सम वर्कर्स हैव जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब ये लाइन मार्क करना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, explain a situation of employment in which surplus manpower in which some workers have zero marginal productivity, with some workers zero marginal productivity। ऐसी सिचुएशन बताओ जहां पे कुछ वर्कर्स की जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। कौन सा वो? डिस्गाइज। क्यों? अरे यहाँ पे जो 4 लोग हैं, 4 वर्कर्स है, उसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना बॉस, तो इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो जीरो हो गई ना, जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हो गई ना। मार्जिनल मतलब एडिशनल, हर एक बंदा, मार्जिनल मतलब एडिशनल, ये हर एक वर्कर एडिशनली कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा। जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब दिया, अच्छा, जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब हर एक बंदा कुछ भी एडिशनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा। इज दिस पॉइंट क्लियर? एक बार वापस बोलूं, माइक नहीं था ना। मार्जिनल मतलब होता है एडिशनल, ठीक है। एंड ये जो 4 वर्कर्स है, ये एडिशनली कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे यारो, जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है इनकी। डन, क्लियर? और इसी एम्प्लॉयमेंट को इनविजिबल भी बोलते हो। इसी एम्प्लॉयमेंट को क्या बोलते हैं आप? इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहीं पे साइड में लिखो इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, क्लियर? मीनिंग पार्ट समझा? कोशिश करना पॉइंट वाइज लिख कर आओगे, ठीक है। कोशिश करो पॉइंट वाइज लिखोगे। जितना आप इकोनॉमिक्स और थ्योरी सब्जेक्ट के आंसर पॉइंट वाइज लिखोगे ना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड गिव दिस एग्जाम्पल, कि सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स भी लिख कर आओ यहाँ पे, कि हालांकि सिर्फ 3 वर्कर्स वर रिक्वायर्ड, बट वो लोग 7 लोग काम कर रहे हैं। देयरफॉर 4 वर्कर्स आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखना है? बिंदास लिख कर आओ या यहीं पे लिखो, ठीक है। चलो, मीनिंग डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर रीजन। क्या रीजन है यार, ऐसा क्यों है? एक्सेसिव प्रेशर ऑन लैंड, जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम, मैंने आपको बताया कि कंबाइंड फैमिली, जॉइंट फैमिली, लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऐसा हो सकता है कि ये जो 4 है बेचारे, उनको कुछ अलग से एक्स्ट्रा का काम नहीं मिल रहा है। जॉइंट फैमिली है, ये सारे पूरे के पूरे 7 लोग, इसलिए एक ही जगह काम कर रहे हैं, या फिर अननेसेसरी उन्होंने एक्स्ट्रा का प्रेशर दे दिया लैंड पे। दिस रिजल्ट इन दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। व्हाट आर द एग्जाम्पल्स? इट इज जनरली फाउंड इन विलेजेस इन इंडिया, क्योंकि जो सिटीज़ में है, सिटीज़ में अगर एग्रीकल्चर है तो वहाँ पे तो बहुत काम होते हैं, ठीक है। वहाँ पे बहुत काम होते हैं, वहाँ पे गिन चुन के हम लोग लेबर्स रखते हैं हमारे अंडर में, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये विलेजेस में ही मिलेगी आपको। फर्स्ट थिंग, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट नियरली 20% ऑफ द लेबर फोर्स, 20% लेबर फोर्स जो है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड इन रूरल एरिया। मैम तो फर्क क्या पड़ता है, काम तो कर रहे हैं ना। अरे डियर, काम कर रहे हैं लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा, बात समझना, इसलिए अनएम्प्लॉयड बोला जा रहा है, इसलिए डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड बोला जा रहा है। इसीलिए इसका एक नाम और है इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ऊपर चलो चार्ट में चलो फटाफट से।
यहीं पे आप लिखो और इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे लिख के रखो, ठीक है, क्लियर। सीजनल समझा, डिस्गाइज समझा। सीजनल क्या, ऑफ सीजन में काम ही नहीं है, स्लैक सीजन में काम ही नहीं है, मेनली एग्रीकल्चर है यहाँ पे। अच्छा, दूसरे भी कैसे थे, हाँ जी है, टूरिज्म है, मैरिज बैंड्स वाले हैं, ठीक है, आइसक्रीम वाले हैं, फिशरीज वाले हैं, क्लियर। और डिस्गाइज में आप क्या बोलोगे यहाँ पे, कौन कौन है, 20%, नियरली 20% तो ऐसी पब्लिक है जो कि डिस्गाइज है। और डिस्गाइज क्या होता है, जितना रिक्वायर्ड है उससे एक्सेस मैन पावर वर्क कर रहा है। अपने ओन वर्ड में से भी लिख सकते हो आप बिंदास, बट हाँ इतना जरूर लिख के आना कि जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। दीज एक्स्ट्रा वर्कर्स 3 रिक्वायर्ड थे, 7 एक्चुअली काम कर रहे हैं, ठीक है। These 4 extra workers have zero marginal productivity, zero marginal productivity। ये वर्ड एग्जाम में आना चाहिए। डन, क्लियर विद द कंसेप्ट, ठीक है, ओके। तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करते हैं। तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।